तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार देखिए अब चार्ली की हत्यारे तक पहुंचने की तमाम कोशिशें करता हुआ एफबीआई इस वक्त नजर आ रहा है। कब तक हत्यारा शिकंजे में आता है ये देखना होगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। इधर देश के कई राज्यों में अभी भी भारी बारिश का खतरा बना हुआ है। यूपी और बिहार में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। बिहार के 10 और यूपी के 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में 14 सितंबर तक तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कुल मिलाकर भारत में मानसून का दौर अभी भी खत्म नहीं हुआ है और मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 16 सितंबर तक देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बिगड़ सकता है। इस दौरान न केवल गरज चमक और तेज हवा बल्कि भारी बारिश का भी खतरा रहेगा। खासकर पूर्वोत्तर, पूर्वी और मध्य भारत में इसका प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा। देश के अलग अलग हिस्सों में आने वाले दिनों में मौसम से जुड़ी कुछ जरूर जानकारियां साझा की गई है और जिसके मुताबिक मध्य प्रदेश में 11 सितंबर को पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान है और छत्तीसगढ़ में 11 सितंबर तक लगातार तेज बारिश की संभावना जताई गई है। तो वहीं बिहार में भी 14 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार की राजधानी पटना के अलावा गोपालगंज, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, सिवान, पूर्वी चंपारण, सारण, शिवहर और सीतामढ़ी, वैशाली और भागलपुर में भी आज हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर का क्षेत्र बना हुआ है। इसके चलते बिहार के कई जिलों में अगले 48 से 72 घंटे के दौरान बादल छाए रहेंगे और रुक रुक कर बारिश देखने को मिल सकती है। तो वहीं यूपी की बात करें तो आज भी 11 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो यूपी और बिहार के अलग अलग हिस्सों में अभी भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के 10 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 14 सितंबर तक बारिश का अनुमान जताया गया है। कुल मिलाकर देश के कई राज्यों में अभी भी बारिश का खतरा मंडरा रहा है और यूपी और बिहार में आज भी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जिसमें बिहार के 10 जिले हैं, उत्तर प्रदेश के 11 जिले हैं जहां पर बारिश का अलर्ट जारी आज किया गया है और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 14 दिसंबर तक बारिश रहने का अनुमान जताया गया है। अभी भी बाढ़ और बारिश का खतरा अलग अलग राज्यों में बना हुआ है। सिद्धार्थ प्रताप सिंह हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कौन से वो जिले हैं और क्या वहां पर स्थिति बनी हुई है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में फिर एक बार मानसून पूरी तरीके से सक्रिय हो गया है और खास करके जो तराई इलाके हैं वहां पर कहीं ना कहीं बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। उसमें बात कर लें गोरखपुर, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, इन जिलों में कहीं ना कहीं भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया और आपको बता दें राप्ती और घाघरा पूरी तरीके से उफान पर है और कल इसको लेकर बैठक की गई और डिजास्टर की टीम है उनको कहीं ना कहीं सक्रिय कर दिया गया और लोगों को ये कहा गया है कि बहुत जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकलें। और एक बात सबसे महत्वपूर्ण, जो वज्रपात की भी संभावना जताई गई और ये कहा गया कि थंडर स्टॉर्म भी आ सकता है। तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग पूरी तरीके से अब अलर्ट मोड पर है और कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर। लगातार लोगों से कहा जा रहा है कि आप घरों में रहें, बहुत जरूरी हो तभी निकले। आपको बता दें पिछले 2 दिनों से कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिल रही थी और मानसून सक्रिय नहीं था, लेकिन फिर एक बार उत्तर प्रदेश से मानसून सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने कल ही अलर्ट जारी किया और खास करके जो तराई इलाके हैं उत्तर प्रदेश में वहां पर कहीं ना कहीं अब एक बार फिर मानसून पूरी तरीके से सक्रिय हो गया है और वहां पर एक बार अलर्ट जारी किया गया और प्रशासन ने कल बैठक की थी और लगातार लोगों से अपील की जा रही है। हाँ, कुछ चीज कहीं ना कहीं एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है उसमें जो तराई इलाके हैं उसमें खास करके पहले भी ताप्ती और घाघरा पहले ही उफान पर थी। अब कहीं ना कहीं जब बारिश होने के बाद ये उम्मीद जताई जा रही फिर एक बार कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से अब अलर्ट मोड पर चला गया है। जी ठीक है सिद्धार्थ, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में अभी भी अलर्ट जारी किया गया है बारिश को लेकर। बहरहाल अब बात सिक्किम की कर लेते हैं। सिक्किम में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड है और लैंडस्लाइड की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई है। सिक्किम में भी भारी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है और लगातार यहां पर भी देखिए बारिश की वजह से खतरा मंडरा रहा है। सिक्किम में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड के बाद 4 लोगों की जान चली गई है। लैंडस्लाइड की चपेट में आने से 4 लोगों की जान चली गई। आसमानी कहर लगातार अलग अलग हिस्सों में इस वक्त देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि सिक्किम में भी देखिए जिस तरीके से मानसूनी बरसात ने कहर बरपाया है, लोगों की जिंदगियां इसमें जा रही है। ये तस्वीर आप जरा देख लीजिए, तस्वीर किस तरीके से बारिश के बाद वहां पर जो पानी का सैलाब है
वो बहता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें देखिए एक युवक जो है पानी के बीचों बीच फंसा हुआ नजर आ रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि इस युवक को जो है वो बाहर निकाला जाए। और कुल मिलाकर अलग अलग हिस्सों में इस वक्त यही हालात देखने को मिल रहे हैं सिक्किम में। और सिक्किम में बाढ़ के बाद, बारिश के बाद वहां पर हर तरफ जो है इसी तरीके से खतरा देखने को मिल रहा है और लैंडस्लाइड की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। और लैंडस्लाइड के बाद 4 लोगों की जान गई है, ये नई जानकारी सिक्किम से सामने आई है। अभी भी मॉनसूनी बरसात का जो कहर है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सितंबर का महीना और अलग अलग हिस्सों में बारिश का खतरा लगातार मंडराता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। भारत वापस आएगा